हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके हब 96। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री पार्ट। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइस कल्टीवेशन इज एसोसिएटेड विद हड़प्पन साइट ऑफ। तो चावल की खेती इस हड़प्पीय स्थान से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लोथल। तो लोथल वो स्थान है, गुजरात में पड़ता है। गुजरात राज्य में पड़ने वाला एक स्थान है जहाँ पे हड़प्पा के चावल की खेती के स्थान मिले हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैदिक डाइटी इंदिरा वॉज द गॉड ऑफ। ठीक है दोस्तों, तो वैदिक देवी देव इंद्र देवता थे। तो ये किससे संबंधित है? इनका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रेन। रेन एंड थंडर। ठीक है दोस्तों, यानी कि वर्षा और बिजली से संबंधित है वैदिक देव इंद्र। ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेल नोन पॉटन ऑफ द महायानास फ्रॉम द फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है दोस्तों, कि बौद्ध धर्म के रूप महायान के प्रसिद्ध संरक्षक थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कनिष्का। कनिष्क महायान के प्रसिद्ध संरक्षक थे। ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंगडम इन डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया आफ्टर दी मौर्यन वॉज दी। तो क्या बोल रहा है कि मौर्य के बाद दक्षिण और मध्य भारत का अति महत्वपूर्ण साम्राज्य था। तो मौर्यों के बाद जो दक्षिण और मध्य भारत का सबसे अति महत्वपूर्ण साम्राज्य था वो है ऑप्शन नंबर बी, सातवाहना। ठीक है दोस्तों, सातवाहना यानी कि सातवाहन साम्राज्य सबसे इंपॉर्टेंट किंगडम था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच दिल्ली सल्तनत कॉल्ड हिमसेल्फ नायवे खुदाई। ठीक है दोस्तों, कि किस दिल्ली के सुल्तान ने अपने आप को नायवे खुदाई कहा। ठीक है दोस्तों, तो कौन से सुल्तान थे? उनका नाम है ऑप्शन नंबर डी, बलबन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना अपने, नायवे खुदाई बलबन के द्वारा अपने आप को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लास्ट रूलर ऑफ सुंगा डायनेस्टी वॉज। सुंग राजवंश का अंतिम शासक था। तो सुंग राजवंश का अंतिम शासक कौन थे? सुंग राजवंश के अंतिम शासक थे ऑप्शन नंबर एक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, देवभूति। देवभूति आपने याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहमनी किंगडम वॉज फाउंडेड बाय। बहमनी साम्राज्य की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हसन के थे। हसन गंगू के द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ध्यान रखें दोस्तों अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मुगल एम्परर डिड डाइड ड्यू टू सडन फॉल ऑफ द स्टेयरकेस। तो बोल रहा है कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु सीढ़ियों से अचानक गिरने से हुई थी। तो कौन से मुगल बादशाह थे? उनका नाम है हुमायूं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, हुमायूं की मृत्यु अचानक सीढ़ियों से गिरने से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला वॉज अ फेमस साइट ऑफ। तो बोल रहा है कि तक्षशिला एक प्रसिद्ध स्थान था। तो तक्षशिला एक प्रसिद्ध स्थान था ऑप्शन नंबर बी, गंधार आर्ट, यानी कि गंधार कला का एक प्रसिद्ध स्थान था। ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराना किला वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। तो वो रहा है कि पुराना किला का निर्माण किसके शासन में हुआ। तो पुराना किला का निर्माण किसके शासन में हुआ था? ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह। शेरशाह सूरी के टाइम में पुराना किला का निर्माण हुआ था। ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा वॉज रिटन बाय। तो शाहनामा इनके द्वारा लिखी गई थी। तो शाहनामा एक पुस्तक है, वो किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन नंबर बी, फरदौसी। फरदौसी के द्वारा लिखी गई थी शाहनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द द ट्राउजर वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्रेस बाय। तो भारतीय परिधान में पतलून इनके द्वारा शामिल की गई थी। तो पतलून किसके द्वारा शामिल की गई थी? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, कुषाण। ठीक है दोस्तों, कुषाणों के द्वारा भारतीय परिधान में पतलून का शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिल शाही इज एसोसिएटेड विद। यानी कि आदिल शाही संबंधित है। तो आदिल शाही किससे संबंधित है? आदिल शाही का संबंध है ऑप्शन नंबर सी, बीजापुर। बीजापुर से संबंधित है आदिल शाही। ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर शाह डाइड व्हाइल फाइटिंग इन, शेर शाह की मृत्यु यहाँ युद्ध करते हुए हुई थी। तो शेर शाह की मृत्यु, इसका सही आंसर होगा कहाँ पे हुई थी? ऑप्शन नंबर सी, कलिंजर। कलिंजर में ध्यान रखना है, ये हुई थी कलिंजर में। ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मो समाज मेनली इंस्टीट्यूट अपॉन, तो ब्रह्म समाज ने मुख्यतः किस पर बल दिया था? तो ब्रह्मो समाज ने मुख्यतः, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, मैथोलॉजिज्म यानी कि एक ईश्वरवाद पे अधिक बल दिया था। ठीक है दोस्तों, एकात्मवाद पे इस पे ज़्यादा बल दिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ अंत्योदय, अंत्योदय विचार के प्रवर्तक कौन थे? तो अंत्योदय पर जो विचार था उसके प्रवर्तक कौन थे? उनका नाम है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, विनोबा भावे। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा विनोबा भावे अंत्योदय पर विचार के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू ट्रांसलेट द भगवत गीता इनटू इंग्लिश, तो प्रथम यूरोपीय जिसने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, उनका क्या नाम था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बिलिंकिंस ने इसका अनुवाद किया था। आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल सोसाइटी कांग्रेस इन 1887, तो क्या पूछ रहा है किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक कांग्रेस की स्थापना की? तो किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? ये की गई थी एम जी रनाडे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, एम जी रनाडे के द्वारा 1887 में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज दांडी मार्च फ्रॉम, तो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत की तो कहाँ से की थी? वो की थी, ऑप्शन नंबर डी, साबरमती आश्रम से। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द वॉइसरॉय ऑफ द इंडिया एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन किसमें भारत के वायसराय कौन थे? ठीक है दोस्तों, तो वायसराय थे, इसका सही आंसर होगा दोस्तों, वायसराय का नाम था लॉर्ड लिथियनगो। ठीक है दोस्तों लॉर्ड लिथियनगो भारत के वायसराय थे भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम। तो ये था वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर अपडेट। तो धन्यवाद दोस्तों।